नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी एंड एजुकेशन पर, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करते हैं। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जो कि किसी भी सरकारी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो इससे जुड़े सवाल बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी एंड एजुकेशन, जहाँ सीखना है आसान। क्या है स्टडी एंड एजुकेशन? जहाँ सीखना है आसान। तो बिना देरी करते चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो क्या है, ए कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। और बी कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। तो इसका हम एलसीएम लेंगे। 30 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? तो इसका एलसीएम आएगा 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, यानी कि इसका एलसीएम आया 60। 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। तो इनकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कितनी आई? तो ए की क्षमता आई है 2 और बी की क्षमता आई है 3, और दोनों की क्षमता ए प्लस बी की क्षमता आई है 5। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना है? 60 काम है। कितना है? 60। कितने की एफिशिएंसी से क्या पूछ रहा है? दोनों एक साथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों एक साथ यानी कि दोनों की एफिशिएंसी 5 होती है। तो 5 की एफिशिएंसी से दोनों काम करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि ये कितने दिनों में काम कर लेंगे? 12 दिनों में काम कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने दिनों में कर लेंगे? 12 दिनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह है। क्या बोल रहा है? ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़ के। इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, पहले दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो क्या बोल रहा है, ए कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। और बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 और 15 का एलसीएम आएगा 15 चौक 60 और 20 या 60, यानी कि 60 एलसीएम आएगा। अगर एलसीएम लेते नहीं आता तो एलसीएम का बेसिक मेथड इस तरह से करेंगे हम। जैसे 15 और 20 का एलसीएम लेना है, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 15 नहीं जाएगा, ये 10 बार में जाएगा। फिर 2 से देंगे, 15 नहीं जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। फिर 3 से देंगे तो 3 पंजे 15 और ये 5 नहीं जाएगा। और फिर 5 एकम 5, तो 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। इस संख्या को जोड़ गुणा कर लेंगे तो ये हमारा एलसीएम हो गया। कितना आया? 60 आया। कितना? 60। तो इसका एलसीएम कितना आया? 60 एलसीएम आया 15, 15 दूनी 30, 15 15 चौक 60 और 20 तिया 60। इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता कितनी आई? तो कार्य क्षमता है ए की 4 आई है और बी की 3 आई है। फिर क्या बोल रहा है, एक साथ मिलकर उसका उसी कार्य को कितने दिन में? तो टोटल काम कितना है? जो एलसीएम आया उसको हम टोटल काम मानेंगे। तो टोटल काम है हमारा 60 यूनिट। कितना? 60 काम है। और दोनों को काम कराना है, यानी कि 4 और 3 कितना आ गया? 7 आया। 7 की एफिशिएंसी से कराना है तो क्या आएगा? 7 8 56। कितना आया? 8 बार में जाएगा। बचा कितना? 4, जिसे हम ऊपर लिख लेंगे और जिससे भाग देते हो नीचे लिख लेंगे। तो 8 सही 4 बटे 7 दिनों में टोटल काम कर लेंगे दोनों मिलकर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा है? आरआरबी ग्रुप डी 2/9/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ए और बी अकेले किसी कार्य को 30 दिन तथा 40 दिन में कर सकते हैं, वो एकांतर दिनों में। इस क्वेश्चन को बाद में बताता हूँ, पहले एक टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं। क्या है?
ए तथा बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं। ए अकेला उसी काम को, यानी कि कौन कर रहा है, ए अकेला उसी काम को 9 दिनों में करते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, क्या आएगा 18, इसका एलसीएम आएगा। ये एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 23/7/2021 के शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, तो इसका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम आया 18, 6 तिया 18 और 9 दूनी 18। ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 2 आई है। कितनी, 2 आई है ए की एफिशिएंसी, यानी कि इसकी 2 है। 2 में क्या जोड़े कि 3 हो जाएगा, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। कहाँ से पता चला, यहाँ से। जब ए की 2 पता चल गया है तो टोटल 3 है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और एक क्वेश्चन क्या पूछा है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, यानी कि टोटल काम है 18, बी 1 की एफिशिएंसी से करेगा, यानी कि 1 की एफिशिएंसी से, तो 18 दिनों में। कितने दिनों में, 18 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से है। क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। क्या है, ए किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है यदि ए प्लस बी, यानी कि ए और बी एक साथ मिलकर उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। 40 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 4 गाँव 4 तिया 12, यानी कि 120 एलसीएम आएगा इसका। 40 तिया 4 गाँव 4 तिया 12, यानी कि 3 आएगा, और 3 चौक 12। दोनों का कार्य क्षमता 4 और 3 आई, यानी कि ए की 3 है तो बी की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और बी की 1 है। क्या पूछ रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी कि टोटल काम कितना है, 120 है, ये टोटल काम है। और कितने की एफिशिएंसी करेगा, तो 1 की एफिशिएंसी से करे, यानी कि 120 दिनों में टोटल काम कर लेगा। कौन, बी। हमें बी का निकालना है, तो ये बी का निकल गया। क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी आपको बाद में बताता हूँ मैं। क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में 30/10/2018 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, रीता और मीना, यानी कि रीता किसी काम को, दोनों मिलकर बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है, रीता और मीना मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकती है। क्या है, रीता और मीना एक काम को 10 दिनों में करती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, जबकि रीता, यानी कि रीता उसी काम को 15 दिनों में करती है, तो मीना इस काम को कितने दिनों में करेगी। यानी कि दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। 15 दूनी 30 और 10 तिया 30। तो रीता की कितनी है, 3 है, रीता की 2 है। कितनी है, रीता की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो रीता में 2 लिख देंगे। फिर दोनों यहाँ पे दोनों की 3 है, 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीना की 1 कर देंगे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, इसको यहाँ इधर कर देते हैं। फिर क्या बोल रहा है, मीना इस काम को अकेले कितने दिनों में करेगी, यानी कि मीना की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल काम 30 है, मीना की एफिशिएंसी 1 है। यहाँ पे लिख देते हैं, रीता की कार्य क्षमता कितनी है, रीता की कार्य क्षमता 2 है, और मीना की कार्य क्षमता 1 है। टोटल काम 30 है, 30 काम को 1 की एफिशिएंसी से करेगी तो कितने दिनों में, 30 दिनों में। तो इसका हो जाएगा मीना इस काम को, ऑप्शन नंबर डी, 30 दिनों में। कौन है, मीना। अगला क्वेश्चन क्या है, एक एयरमैन के रूप में लोहित आयुष 2 गुना काम करता है। ठीक है, अभी आपको जो पीछे क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो वाले बताता हूँ। ये वाला है ना। क्या बोल रहा है,
ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिनों में पूरा करते हैं। क्या बोल रहा है? ए 10 दिनों में और बी 12 दिनों में। इसका एलसीएम क्या आएगा? 12 पंजे 60। क्या आएगा इसका? 60 आएगा, यानी कि 10 छः 60 और 12 पंजे 60। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता 6 से काम करेगा और बी की कार्य क्षमता 5 से करेगा। फिर क्या बोल रहा है? यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं, यानी कि पहले दिन कौन करेगा? ए करेगा। फिर अगले दिन कौन करेगा? बी करेगा। फिर ए करेगा। फिर बी करेगा, ए करेगा। इसी तरह से ये करते जाएंगे। तो क्या करना है इसे? दोनों की एफिशिएंसी क्या है? 6 और 5 मिला के कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ए प्लस बी की एफिशिएंसी 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ए काम शुरू करता है, यानी कि पहला काम ए करेगा और दूसरा काम बी करेगा। टोटल काम 60 है, तो हम 11 पंजे 55, यानी कि 5 दिन काम करा देते हैं। पहले दिन ए किया, दूसरे दिन ने बी किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, इसी तरह काम करते जाएंगे। तो टोटल काम 55 हम 5 दिनों में, 5 दूनी 10 दिनों में 55 काम हो जाएगा। कितना? 10 दिनों में 55 काम हो जाएगा। फिर अगला काम कौन करेगा? ए ही करेगा, क्योंकि ए ने करा और बी ने करा। इस तरह से 10 दिनों में, 5 दिनों में 55, यानी कि एक एक दिन छोड़ के कार्य कर रहे हैं। एक दिन छोड़ कर कार्य करते हैं। क्या है? एक एक दिन कार्य छोड़ के करते हैं, यानी कि 55 काम कर दिया इन्होंने 10 दिनों में। फिर बचा कितना? 5 काम बचा, जो कौन करेगा? ए करेगा। कितनी एफिशिएंसी से? 6 की एफिशिएंसी से, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 सहित 5/6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। क्या बोल रहा है? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। पहले दिन किसने काम किया? ए ने किया। एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं। क्या है? यहाँ पे बता रहा है। कहाँ पे? ये देखिए, यदि ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। ठीक है? क्या बोल रहा है? छोड़ के कार्य करते हैं, यानी कि पहले दिन किसने काम किया होगा? ए ने किया होगा। दूसरे दिन किसने किया होगा? बी ने किया होगा। फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, ए ने किया, बी ने किया, ए ने किया, बी ने किया, ए ने और बी ने। तो कितना काम हो गया? 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 11 काम हो रहा है। 4 दिन में 22, 4 दिन में 22, 6 दिन में कितना हो रहा है? 33, और 8 दिन में 44, और 10 दिन में कितना हो रहा है? और 55 काम हो रहा है। 10 दिन में कितना काम हो गया? 55 काम हो गया। टोटल काम अपना कितना है? 60। 60 में से 55 जाएगा तो बचेगा कितना? 5। 5 काम कौन करेगा? अब ए ने शुरू किया, फिर बी ने किया, ए ने, बी ने, ए बी और ए और बी, यानी कि 10वें दिन किसने काम ख़त्म किया? बी ने किया। किसने किया? 10वें दिन बी ने काम ख़त्म किया। तो अब कौन करेगा? अगले नंबर किसका है? ए का है। किसका है? ए का, यानी कि 6 की एफिशिएंसी से करेगा। तो 10 सहित 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 सहित 5/1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये वाला हो गया, ये वाला है ना। क्या बोल रहा है? आरआरबी ग्रुप डी 5/9/2022 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन तथा 40 दिन में करते हैं। क्या बोल रहा है? 30 दिन और 40 दिन में करते हैं, यानी कि ए कितने दिनों में? 30 दिनों में, और बी 40 दिनों में। कितने दिनों में? 40 दिनों में। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी कि पहले इसकी हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो इसकी एफिशिएंसी एलसीएम आएगा
120, 4 3 चौक 12 और 4 का 8 4 तिया 12। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 4 और बी की एफिशिएंसी आ गई 3 आ गई। कितनी आ गई? 3 आ गई। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। फिर क्या बोल रहा है? यदि वे एकांतर यानी कि एक 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 दिनों का अंतर से और बी कार्य शुरू करता है, यानी कि पहले दिन काम कौन करेगा? पहले दिन बी काम करेगा। फिर अगले दिन काम कौन करेगा? अगले दिन ए काम करेगा। इसी तरह टोटल काम कितना है? टोटल काम है अपना 120 और कितने की? टोटल दोनों 7 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, यानी कि हम इसको 7 का मल्टीप्लाई यानी कि 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने दिनों में करेंगे? तो ये 7 एकम 7 8 9 10 11 12 5 बचा, सत्तू सत्तू 49, यानी कि 17 दूनी 34। 34 दिनों तक काम किया इन्होंने। कितने दिनों तक? 17 दूनी 34। 34 दिनों तक काम इन्होंने किया। क्या है? 119 काम हो गया। कितने दिनों में? 34 दिनों में। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि पहले दिन ए ने काम किया। क्या है? पहले दिन बी ने काम किया, दूसरे दिन ए ने काम किया, यानी कि हमने दोनों को एक साथ मिला के 17 दिनों में कराया था। तो 70 सत्ते 119 काम हो गया। बचा एक काम, कौन करेगा? बी करेगा, यानी कि ए तक ख़त्म हो गया तो बी करेगा, यानी कि 3 की एफिशिएंसी से करेगा। तो क्या आ जाएगा? 34 सहित 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः समझा देता हूँ। एफिशिएंसी तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चनों में भी करा। पिछला क्वेश्चन भी हमने इसी तरह से किया था। तो क्या बोल रहा है? ए की एफिशिएंसी कितनी है? ये तो निकाल लिया हमने, ए की 4 और बी की 3 आ गए, है ना। फिर क्या बोल रहा है? यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, यानी कि एक एक दिनों का अंतर लेके काम करते हैं, यानी कि पहले किसी ने काम किया, बी ने कार्य शुरू किया, यानी कि पहले दिन किसने काम किया? बी ने किया। किसने किया? बी ने किया। तो पहले दिन बी की एफिशिएंसी क्या है? 3 है और ए की एफिशिएंसी 4 है, यानी कि पहले दिन बी ने काम किया, दूसरे दिन ए ने काम किया। तो 2 दिनों में इन्होंने काम कितना कर दिया? 7 कर दिया। कितना कर दिया? 7 कर दिया। टोटल काम अपना 120 है। तो 120 तो इनसे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 हो गया, यानी कि 119 काम इन्होंने एक साथ करते दोनों तो कितने दिनों में कर देते? 17 दिनों में। लेकिन इन्होंने एक एक दिन छोड़ के काम किया, यानी कि 17 दूनी 34 दिनों में काम किया। कितने दिनों में? 34 दिनों में। बी ने शुरू किया था तो ए ने ख़त्म किया, तो कितने दिनों में? 34 दिनों में। अगर 119 काम होता तो 34 दिनों में हो जाता, लेकिन एक काम बचा है जिसे किसे करना है? जो एक काम बचा है वो कौन करेगा? ए तो करेगा नहीं, क्योंकि शुरुआत बी ने करी थी, तो बी करेगा, यानी कि 1/3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 34 सहित 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है। क्या बोल रहा है? देवेंद्र एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है, जबकि ईश्वर उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। क्या है? देवेंद्र एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 25 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 से पंजे 100 और 25 चौक 100, 25 चौक 100। तो देवेंद्र की एफिशिएंसी क्या आई है? 5 और ईश्वर की आई है, ईश्वर की कितनी आई है? 4 आई है। ईश्वर की कितनी आई है? 4 आई है। क्या बोल रहा है फिर? यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक छोड़ के बारी बारी से कार्य करते हैं, क्या है? एक एक दिन छोड़ कर बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? क्या बोल रहा है? देवेंद्र शुरू करता है, यानी कि देवेंद्र पहले 5 की एफिशिएंसी करेगा, फिर अगले दिन ईश्वर करेगा, यानी कि 2 दिनों में कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। टोटल काम कितना है? 100 काम है। कितना है? 100 है। तो 9 की एफिशिएंसी से काम कराएंगे तो 9 एकम 9 बचा, कितना? 1। 9 एकम 9। 11 दूनी 22 दिनों में अपन ने काम करा दिया। 11 दूनी 22 दिनों में काम कितना हो गया?
एक काम बचा, कितना, एक काम बचा। कितना काम बचा, एक काम बचा, जो कौन करेगा, देवेंद्र करेगा। और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। तो 22 सहित 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22 सहित 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार पुनः समझा देता हूँ। क्या है, यदि वे देवेंद्र से शुरू करते हैं और एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, यानी कि पहले दिन किसने किया, देवेंद्र ने, अगले दिन किसने किया, ईश्वर ने, फिर किसने किया, देवेंद्र ने, फिर ईश्वर ने, देवेंद्र ईश्वर, देवेंद्र ईश्वर, इसी तरह से चलता जाएगा। देवेंद्र अपनी कार्य क्षमता 5 से काम करेगा, ईश्वर 4 से करेगा, देवेंद्र 5 से करेगा, ईश्वर 4 से करेगा, 5 4 5 4, इसी तरह काम करते जाएंगे, इसी तरह करते जाएंगे। यानी कि टोटल काम अपना कितना है, 100 है। यानी कि हम इन दोनों को एक साथ काम कराए तो कितने दिनों में करेंगे, 9 की एफिशिएंसी से करेगा। तो 9 एकम 9 हो जाएगा, बचा एक, 9 एकम 9, और बचेगा कितना, एक। यानी कि 99 काम वो कितने दिनों में कर देंगे, 9 की एफिशिएंसी से 22 दिनों में करेंगे। यहाँ 11 इसलिए है क्योंकि अपन ने एक साथ काम करा है, लेकिन वो एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। यानी कि इससे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 22 दिनों में काम करा। बचा कितना काम, एक काम बचा, और वो करेगा कौन, देवेंद्र करेगा। क्योंकि हमने दोनों को एक साथ काम करा दिया तो देवेंद्र और ईश्वर का काम खत्म हो गया। अगला काम देवेंद्र करेगा, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से करेगा। यानी कि 22 सहित 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। कौन है, ये है रंगा प्लस राजू। रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि रंगा अकेले, कौन, रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो राजू को इस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा। यानी कि इनकी एफिशिएंसी एलसीएम निकालेंगे तो 18 आएगा, 6×3 = 18 और 18 एकम 18। एलसीएम नहीं निकालते आता तो ये 6 लिखा और ये 18 लिखा। सबसे पहले 2 से भाग देना, 2×3 = 6, 2×9 = 18। 2 से फिर भाग नहीं जाएगा, यानी कि 3 से जाएगा, 3 एकम 3 और 3×3 = 9। फिर 3 से भाग जाना है, 3 एकम 3, 3×3 = 9 और 9×2 = 18। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रंगा की एफिशिएंसी निकल गई, कितनी है, रंगा की एफिशिएंसी 1 है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो राजू की कितनी होगी, 2 होगी, तो टोटल मिला के 3 हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख लेंगे रंगा की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, और राजू की 2 है। फिर क्या पूछा है, तो राजू इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कितना है काम, टोटल 18 है, राजू की एफिशिएंसी क्या है, 2 है, यानी कि 2 की एफिशिएंसी करेगा तो 2×9 = 18। तो राजू उस काम को कितने दिनों में करेगा, 9 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी 9/1/2021 सेकंड शिफ्ट स्टेज फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और क्वेश्चन क्या है अगला, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2022 में आया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। क्या बोल रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, और ए अकेला उस काम को 20 दिनों में करता है। ए कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 और 20 का एलसीएम आएगा, 20×3 = 60 और 12×5 = 60। कितना आएगा, 60, 5 और 20×3 = 60। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे हम 3 रख लेंगे, और बी की क्या करेंगे तो 5 हो जाएगा टोटल, तो 2 करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। तो ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है ए अकेले उस काम को 20, ये हो गया। यदि बी केवल आधे दिन तक कार्य करें। क्या बोल रहा है, बी केवल प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है, तो ए और बी मिलकर, यानी कि बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 करता है, यानी कि आधे दिन में कितना करेगा, तो 1 काम करेगा। पूरे दिन में 2 करता है तो आधे दिन में कितना करेगा,
एक करेगा। फिर क्या बोल रहा है, ओ ए और बी मिलकर, यानी कि ए और बी मिलेंगे। ए कितने से करेगा, 3 से करेगा, और बी से कितने से करेगा, 1 से, यानी कि टोटल 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा। और टोटल काम कितना है, 60 है। कितना है, 60 है, यानी कि 60 काम 4 की एफिशिएंसी से करेगा। तो 4 एकम 4 बचा कितना, 2, 4 पंजे 20, यानी कि 15 दिनों में। कितने दिनों में करेंगे, 15 दिनों में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आरआरबी एनटीपीसी 27/4/2016 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक्स एक काम का 25% 20 दिनों में करता है। क्या है, जो एक्स है वो 25%, यानी कि 1/4, 25% समझाता हूँ, ठीक है। 25% यानी परसेंट का 100 कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में करता है। वाई एक्स के साथ शामिल हो जाता है तो मिलकर बचे हुए काम को, यानी कि एक्स और वाई क्या है, बचा काम, यानी कि 25% काम, तो 75% काम बचा है। कितने दिनों में करते हैं, तो 15 दिनों में करते हैं। तो वाई उसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 25 25 और 25 20, 5 दूनी 10, यानी कि एक्स कितने दिनों में करता है, तो 20 चौक 80 काम 80 दिनों में करेगा, अगर टोटल काम पूरा करेगा तो। और 15 5 75, 5 दूनी 10, और एक्स और वाई मिलेंगे तो 20 दिनों में। कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो एक्स 80 दिनों में और एक्स और वाई 20 दिनों में। एलसीएम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 80, 80 एकम 80 और 20 चौक 80, यानी कि एक्स की एफिशिएंसी क्या होगी, 1 होगी, और वाई की कितनी होगी, तो एक्स की 1 निकल गई, टोटल कितनी है, 4 है, तो एक्स 3 कर देंगे, तो एक्स की 1 आ जाएगी और वाई की 3 आ जाएगी। टोटल काम कितना है, 80, और करना किसको है, वाई को। तो वाई कितने की एफिशिएंसी से करेगा, 3 की एफिशिएंसी से, क्योंकि वाई की 3 निकल गई। टोटल 4 थी, एक्स की 1 निकल गई, कितनी निकली, 1, कितनी निकली, 1, तो 1 हमने एक्स की जगह रख लिया, टोटल 4 था, तो वाई में क्या होगा, 3 होगा। तो करना किसको है, वाई उसी काम को अकेला कितने दिनों में करेगा। तो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा कितना, 2, 3 6 18, बचा कितना, 2, तो 26 सही 2/3 दिनों में। कितने दिनों में करेगा, 26 सही 2/3 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, क्या है, आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 का क्वेश्चन है। ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। क्या है, ईशान और ये कमल। ईशान कमल से 2 गुना अच्छा है, यानी कमल एक काम करता है तो ये 2 गुना काम करता है, और दोनों एक साथ काम 29 दिनों में करेगा, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी निकल गई, 2 और 1 कितना हो गया, 3, टोटल काम 29 दिनों में करते हैं, यानी कि 87 काम हो गया, 29 दिया 87, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, केवल कमल, यानी कि कमल की एफिशिएंसी कितनी है, 1, इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, एफिशिएंसी 1 है उसकी, तो 87 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार और समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है, ईशान कमल से 2 गुना अच्छा है, यह है ईशान और यह है कमल। कमल से 2 गुना अच्छा है, अगर ये 1 गुना काम करता है तो ये 2 गुना अच्छा काम करता है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं, यानी कि इनकी एफिशिएंसी निकल गई। 2 और 1 की एफिशिएंसी कितने हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा, और 29 दिनों में काम समाप्त कर देते हैं। अगर 3 की एफिशिएंसी से 29 दिनों तक इन्होंने काम किया तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। और पूछा क्या है आगे, केवल कमल इसी काम को कितने दिनों में करेगा। अगर टोटल काम पूछता तो 87 हो जाता, लेकिन पूछा भी क्या है, कमल पूछा है, कमल 1 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 1 की एफिशिएंसी से 87 काम तो 87 दिनों में करेगा। कितने दिनों में, 87 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, एक एयरमैन के रूप में लोहित आयु से 2 गुना सक्षम है, और दोनों वे मिलकर एक कार्य को 17 दिनों में समाप्त करते हैं। क्या बोल रहा है, एक एयरमैन में लोहित, ये लोहित है और ये आयुष से 2 गुना सक्षम है। कौन सक्षम है, लोहित। अगर ये 1 है तो ये 2 है,
फिर क्या बोल रहा है, वे मिलकर एक कार्य को 17 दिनों में करता है। तो 2 और 1 काम यानी कि टोटल 3 काम करेगा, 3 की एफिशिएंसी से 17 दिनों तक करता है। तो 70 या 51। फिर पूछा आयुष अकेला, तो आयुष की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 की एफिशिएंसी से 51 दिनों में काम खत्म करेगा। 51 काम 1 की एफिशिएंसी से 51 दिनों में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट और सवालों को समझा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।